पूरे देश में नीट के पेपर लीक को लेकर हल्ला मचा हुआ है। कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। अब नीट का पेपर लीक हुआ है, इसमें धर्मेंद्र प्रधान चूंकि मंत्री है, निश्चित तौर पर उनकी जिम्मेदारी बनती है। केंद्र में भाजपा सरकार है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। राज्य में भाजपा की सरकार है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन नीट के पेपर लीक से तो मानेसर कांड का क्या लेना देना है? आप सोचेंगे ये तो दोनों का कहीं कोई तारतम्य नहीं बैठता कि वह राजनीति थी, कांग्रेस के अंदर क्राइसिस था। सचिन पायलट अपने साथ 18 विधायकों को लेकर मानेसर चले गए थे, अशोक गहलोत बाड़ेबंदी कर रहे थे, लेकिन नीट का पेपर लीक हुआ है, उससे मानेसर का क्या लेना देना और क्यों जोड़ा जा रहा है? दरअसल ये इसलिए जोड़ा जा रहा है कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मीडिया का सवाल था कि नीट पेपर लीक को लेकर भाजपा सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है और कांग्रेस आरोप लगा रही है, उन आरोपों को नकार रही है। इस पर अशोक गहलोत का जो कोट था वह बड़ा महत्वपूर्ण था। अशोक गहलोत का कहना था कि चूंकि केंद्रीय मंत्री जिनके अधीन नीट का मामला आता है, उच्च शिक्षा का मामला आता है, कंपटीशन एग्जाम आते हैं, वे धर्मेंद्र प्रधान हैं। और धर्मेंद्र प्रधान वे हैं जिनका कांग्रेस के अंदर क्राइसिस पैदा करने में हाथ है, यानी कि मानेसर हमारे विधायकों को भेजने में जिनका हाथ है, उनमें धर्मेंद्र प्रधान थे। धर्मेंद्र प्रधान जी तो हमारे लिए तो आप जानते ही हैं, हमारा जो मानेसर कांड हुआ था उसके अंदर धर्मेंद्र प्रधान जी तो मुख्य किरदार थे मैनेजमेंट के, और किरदार तो बड़े बड़े थे। पर ये जो धर्मेंद्र प्रधान मैनेजमेंट के किरदार यही थे, इसलिए उनके बारे में क्या कमेंट करूँ? मैं कुछ भी बोलूँगा तो कहेंगे मेरे खिलाफ जानबूझ के बोल रहे हो। और 2.5 साल तक, जब तक कि राजस्थान में 2028 का विधानसभा चुनाव नहीं होगा, कांग्रेस का यह मानेसर कांड, चाहे नीट का पेपर लीक हो, चाहे अन्य कोई सा पेपर लीक हो या अन्य घटनाक्रम हो, अशोक गहलोत का पूरा प्रयास यह होगा कि सचिन पायलट की वह बगावत, मानेसर कांड जोड़ा जाए। अब आप सोच लीजिए, नीट का पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर एनटीए करवाती है, टेस्टिंग एजेंसी है वह करवाती है, केंद्र सरकार है उसका हाथ है, राजस्थान में भाजपा की सरकार, इसलिए आरोप लगा सकते हैं। लेकिन ये मानेसर का एंगल लाना सीधे सीधे एक तरह से राजनीतिक पृष्ठभूमि बनाने की अशोक गहलोत ने प्रयास किया है। और अशोक गहलोत इस प्रयास को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है कि वे 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन अब की बार 2028 में उम्र का जो पड़ाव होगा, इस बात को अशोक गहलोत बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। और यही कारण है कि अशोक गहलोत उस मानेसर कांड को गाहे बगाए, कोई भी चर्चा आती है तो जोड़ देते हैं। अब नीट पेपर लीक के साथ में कह दिया कि धर्मेंद्र प्रधान वे ही हैं जो मानेसर में हमारे विधायकों को ले जाने वाले और कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश करने वाले थे, एंगल को जोड़ दिया। लेकिन आज चूंकि हम सीकर में हैं और सीकर का बार बार नाम आ रहा है कि नीट का जो पेपर लीक हुआ, जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे थे, उनका इसमें योगदान था। लेकिन असलियत से वाकिफ बहुत कम लोग हैं, सुनी सुनाई बातों पर लोग ज्यादा जा रहे हैं। और जो कुछ हो रहा है, जिन इंस्टीट्यूट का नाम लिया जा रहा है, दरअसल में वहां का रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो उस रिकॉर्ड में कहीं भी यह नहीं आ रहा कि वे स्टूडेंट जो पेपर चोरी के बाद में सेलेक्ट हुए, दरअसल 2024 में भी, 2025 में भी और अब 2026 में भी, यानी कि 3 साल तक लगातार नीट का पेपर लीक हो जाए, वे पेपर बिक जाए, उस पेपर के बाद में स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाए और एक ही परिवार के 4 लोग हो जाएं। अब यह बता दीजिए, इस इंस्टीट्यूट का नाम लेना बहुत आसान है, लेकिन इंस्टीट्यूट के रिकॉर्ड में वह नहीं है। इंस्टीट्यूट में विद्यार्थी पढ़ता है, बाहर जाकर उसके घर वाले पेपर खरीदते हैं, पेपर खरीद के अपने बच्चों को देते हैं। उन बच्चों को देते हैं जो 10th 12th में ग्रेड से पास होते हैं, जिनके 50% नंबर आते हैं, और उस पेपर को वे पढ़ने के बाद में सेलेक्ट हो जाते हैं, उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाता है। तो इसमें इंस्टीट्यूट कहाँ गलत आता है? हाँ, इंस्टीट्यूट की गलती वहां नजर आती है कि यदि जो पेपर लीक हुआ है वह पेपर उस इंस्टीट्यूट में बटा हो, वहां कहीं व्हाट्सएप पे आया हो, वहां के फैकल्टी में से किसी ने उस पेपर से बच्चों को पढ़ाया हो, तो निश्चित तौर पर वह इंस्टीट्यूट गलत हो जाती है। लेकिन अभी तक जो जांच हुई है, तथ्य सामने आए हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं आया। हाँ, चूंकि अब मामला सीबीआई के हाथ में, और सीबीआई इसकी जड़ तक पहुंचना चाहेगी और ये खोजना चाहेगी, क्योंकि 2024, 25, 26 3 साल लगातार नीट जैसी परीक्षा जो मेडिकल एंट्रेंस है,
अगर उसमें लगातार पेपर लीक होगा तो साख का सवाल होता है मेडिकल का और डॉक्टरी का। फिर लोगों के मन में ये जाएगा कि ये जो डॉक्टर नए बनकर आ रहे हैं वे सब पेपर लीक से आ रहे हैं, लोगों का विश्वास उन डॉक्टर्स से हट जाएगा। ऐसे में सीबीआई को इसकी जड़ तक पहुंचना होगा। लेकिन अब तक जो तथ्य आए हैं, जिसमें क्योंकि एनटीए में जो व्यक्ति प्रश्न बना रहा था या जिसके पास प्रश्न बनाने का जिम्मा था वह प्रोफेसर ही गड़बड़ी करे, क्योंकि सीबीआई ने आशंका जताई थी कि ये पेपर लीक का जो प्रकरण है वह कहीं ना कहीं एनटीए के अंदर से गड़बड़ हुआ है और जो प्रोफेसर पकड़े गए हैं पुणे में वे उसी जगह से आए हैं जो एनटीए से, यानी कि शुरुआत जो पेपर लीक की हुई एनटीए से हुई, जिस एजेंसी पर जिम्मेदारी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पे जो पेपर कराने की जिम्मेदारी, अगर वहीं से पेपर लीक हो जाएगा तो फिर आगे जाके विश्वास किसी से किया जाएगा। दरअसल एनटीए का गठन इसलिए किया गया था कि स्टेट वाइज अगर पेपर लीक होते हैं तो एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बने और वह पेपर कराए। लेकिन अगर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कोई प्रोफेसर पेपर लीक कर रहा है तो फिर कहां पकड़ा जाएगा। इस तरह से यह घूमती हुई सुई बिहार पहुंची, बिहार से जयपुर पहुंची, जयपुर से कोटा पहुंची, कोटा से सीकर आई, सीकर से घूमती हुई बहुत सारे केंद्रों पर चर्चा हो रही है। लेकिन इस नीट पेपर लीक के साथ में मानेसर कांड को अशोक गहलोत ने जोड़कर इस पूरे राजनीतिक रंग को एक अलग तरीके से घुमा दिया है और लोग सोच रहे हैं कि क्या अशोक गहलोत को इस तरह की राजनीति इस समय करनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि अभी नीट पेपर लीक पर तमाम लोगों का ध्यान है, इसलिए है क्योंकि 22 लाख स्टूडेंट का सवाल नहीं, उनसे जुड़े परिवारों का सवाल है। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक दिन पहले ही कहा है कि हम तब तक चैन से बीजेपी को नहीं बैठने देंगे जब तक जिम्मेदार पकड़े नहीं जाएं और सारा खुलासा नहीं हो जाए। और इसमें एक बहुत अच्छी बात गोविंद सिंह डोटासरा ने कही, प्रतिपक्ष के नेता या विपक्ष के नेता ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जो खुद सीकर से ताल्लुक रखते हैं, उनका यह कहना है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वह किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन क्या पार्टी उन्हें पेपर लीक करने के लिए कहती है? अगर किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति इन चीजों में जुड़ा हुआ है तो निश्चित तौर पर उसे पकड़ा जाना चाहिए और तह तक जाना चाहिए। और सरकार अगर इस मामले में हमसे बात करके किसी बात पर समर्थन लेना चाहेगी तो हम विचार करेंगे, लेकिन सरकार को बुलाकर बात करना चाहिए, क्योंकि बच्चों का भविष्य खराब होता है। कुल मिलाकर नीट पेपर लीक का ये प्रकरण जो पूरे देश में गूंज रहा है, उसकी गूंज राजनीतिक रूप से तो है ही, साथ ही उन बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ी हुई है जो बड़ी मुश्किल से पूरे साल तैयारी करके पेपर देते हैं और बाद में पता चलता है ये पेपर लीक हो गया। इस मामले को लेकर अब राजनीति ज्यादा तेज है, लेकिन उन छात्रों का क्या होगा जो इस बार अच्छे परसेंटाइल ला रहे थे, अब आगे जाकर उनका भविष्य क्या वैसा ही बन पाएगा या फिर वे और झकझोर कर जो उनका भविष्य झकझोरा गया है उसमें परेशान होकर क्या अब उसी तैयारी के साथ पेपर दे पाएंगे, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा।